निफ्टी के टॉप गेनर्स में है वो है जियो फाइनेंशियल्स। और अमूल ऑफ लेट काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हमने देखे हैं। देखिए जियो फाइनेंशियल्स नतीजों के बाद, देखिए अभी तो नतीजों में बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ नहीं होती हैं, पर प्लान्स काफ़ी हैं कंपनी के। कहीं ना कहीं उसको लेकर मार्केट उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। स्टॉक में आप रन अप देखिए, आप देखिए मई के आसपास जो स्टॉक 200 रुपये का होता था अब 350 के आसपास है। यानी आप खुद ही समझ सकते हैं किस तरीके का रिटर्न दिया है इसने बीते कुछ महीनों में। और साथ ही आज हाल फिलहाल रिलायंस भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अमूल, इन दोनों में से अगर अब मौके ढूंढने हैं तो किस में ढूंढने चाहिए, रिलायंस या फिर जियो फाइनेंशियल्स? देखा जाए तो दोनों ही चार्ट्स के ऊपर अगर हम रिलायंस हो या जियो फाइनेंस, दोनों ही बाइंग साइड का ही व्यू है। जियो फाइनेंस अगर कोई मोमेंटम को चेस करना चाहता है तो जियो फाइनेंस में एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी जरूर बनती हुई दिख रही है। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो ये वीक में 6% का रैली हुआ है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, रिवर्सल फॉर्मेशन करेक्शन के बाद हुआ है। तो मोमेंटम जिसको चेस करना है मुझे लगता है उनके लिए 315 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहते हैं बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं न कहीं ये स्टॉक 340 350 की तरफ बढ़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और किसी को अगर करेक्शन में जो सपोर्ट्स लेवल के आसपास कोई स्टॉक है और उसका बेनिफिट लेना है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये मंथ में अराउंड 7% का करेक्शन हुआ है। वीकली भी सपोर्ट देखते हैं तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट अराउंड 1375 1380 एक काफ़ी प्रॉमिसिंग सपोर्ट ज़ोन है। अगर यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो रिलायंस में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। 1475 1500 ये दो इंपॉर्टेंट इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। तो रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स दोनों को लेकर ही ये राय। पर इसी के साथ अमोल आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला, तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा की। पर जाने से पहले अमोल, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ डिटेल में आज मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ मिराई एसेट शेयर खान के कुणाल शाह जुड़ चुके हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन की रणनीति? और देख के तो यही लग रहा है कुणाल, जिस तरीके की रिकवरी आई है ऑप्शन के प्रीमियम्स फिलहाल काफी हाई हो चुके होंगे। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। डेफिनेटली आज हमने मंथली एक्सपायरी के दिन एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखी है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम था वो पूरा प्ले आउट हो चुका है। तो यहाँ पे हम स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और स्टॉक्स में मेरा फोकस है कैपिटल मार्केट्स पे। आई थिंक जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट्स ऑलरेडी बिल्टअप है, तो यहाँ पे और भी कवरिंग आना बाकी है। तो बीएससी का जो 2500 का अगस्त का कॉल है वो हम बाय करेंगे। वहाँ पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं ऑप्शंस के डेटा में जो 110 112 के आसपास चल रहा है। तो आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 90 रुपये का। टारगेट आपके रहेंगे 160 के। तो इसका मैक्सिमम जो रिस्क है वो है 7,500 का और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है 15,000। राइट, तो बीएससी का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 2500 रुपए का। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आज आपने समय निकाला और ये रणनीति भी बताई। पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ स्पेस में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लें, अगर आप इसमें एक ट्रेड ले रहे हैं तो ये थी आज की ऑप्शन की रणनीति। बट इस बीच ढेर सारे नतीजे, ढेर सारी न्यूज़ फ्लो जो कि फिलहाल हम देख रहे हैं। और आज के बाजार में जो नज़र रहेगी कुछ ऑटो कंपनीज में से, खास तौर से मारुति और साथ ही साथ आयशर मोटर्स पर नज़र हमारी बनी रहेगी। इस बीच आप देखिए अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर मुनाफे में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन्स भी थोड़े से कंप्रेस हुए हैं, पर स्टॉक फिलहाल ½ की तेजी को होल्ड किया हुआ है। ये थे अंबुजा सीमेंट के नंबर्स। बट आने वाले नतीजों में आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी पर फोकस करेंगे और एक बार आपसे समझना चाहेंगे अमोल कि दोनों को आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी के मार्जिन्स जो हैं शायद गिर सकते हैं। अगर मार्जिन में कोई सरप्राइज आता है तो नो डाउट स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट होगी, पर आयशर मोटर्स के मार्जिन्स जो हैं स्टेडी रह सकते हैं, यानी स्थिर हो सकते हैं अगर हम इनको तिमाही दर तिमाही देखें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड को इस बार बहुत पुश मिला है अपनी एक्सपोर्ट की वॉल्यूम से। एक बार अमोल दोनों पर ही अपनी राय दीजिए, कैसे देखें इन दोनों को चार्ट्स पे? आयशर से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आयशर में एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं।
काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, जो 5325 एक सपोर्ट जोन काफी प्रॉमिसिंग है। लास्ट में जो टेक्निकल बाउंस बैक आया था वो उसी लेवल पे सपोर्ट के रिवर्सल के बाद आया था। तो मुझे लगता है जब तक ये लेवल मेंटेन रहेगा 5325, मुझे टेक्निकली सेटअप कोई खराब नहीं हो रहा है, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और ऑन द हायर साइड 5700 5775 जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थे, वहां तक भी ये स्टॉक रैली करने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहा है। मारुति में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट कंसोलिडेशन काफी ज्यादा चला है। ओवरऑल मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देखता हूं तो एक वीकली सपोर्ट आ रहा है जो अराउंड 12200 के आसपास है। जब तक वो मेंटेन है, मुझे लगता है सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है और एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस पूरे हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं एक जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है मारुति के लिए, जो 12800 और 13000 ये रेंज में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वहां तक एक बार रीटेस्ट होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो देखिए मारुति एक काफ़ी रेंज बाउंड फिलहाल दिख रहा है। दोनों से जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी जो है, दोनों से जुड़े जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो कहीं ना कहीं अमोल ने आपके लिए हाईलाइट किए। पर ऐसे बाजार में एक स्टॉक ज़रूर है जो कि शानदार तेज़ी दिखा चुका है ऑलरेडी, पर आज भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में है, वो है जियो फाइनेंशियल्स। और अमोल ऑफ लेट काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हमने देखे हैं। देखिए जियो